दोस्तों हाल ही में आपने राहुल गांधी की ये क्लिप देखी ही होगी, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस के जितने भी केंद्र हैं उन सब को बीजेपी जो है फंड कर रही है। फंड का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पास से दान कर रही है। फंड का मतलब ये है कि बीजेपी उन पैसों को जो है गवर्नमेंट से, जो सरकारी खजाना है, जो ट्रेजरी ऑफिस है, उसमें से चुरा कर उनको पैसे दे रही है और उससे वो जो है अपने शिशु मंदिर और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितना भी जो कुछ है जो आरएसएस चला रही है, वो सब कुछ जो है उसी के धंधे से चल रहा है, उसी के पैसे से चल रहा है। तो अब मैं सबसे पहले राहुल गांधी को ये क्लियर कर दूं कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब ही ये होता है कि अपनी प्रजा का पालन करना, ना कि किसी और के लिए करना। जैसे तुमने 70 सालों तक ऐसे लोगों को लूटा है, ऐसे अपने खजाने भरे हैं। रे राजकुमार वाड्रा को कौन जानता था? और इससे पहले आप मुझे सब छोड़ दीजिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रियंका वाड्रा, जिसके पति की इतनी जायदाद केवल 500 करोड़ की जायदाद थी, आज वो 1100 करोड़ की जायदाद बन गई है। तो किस वजह से बन गई, किस तरह से वो बन गई है? और इस जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आज तक कितना विकास हुआ है मुझे ये बता दो। आज तक साला जीडीपी कितनी बढ़ी थी मुझे ये बता दो। आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हो, कहते हो कि उसने जो है पैसा चोरी करके दिया। किससे चोरी करके दिया मुझे बस ये बता दो। गवर्नमेंट ने पैसा किसी को दिया नहीं है, और दिया है तो उस एक एक रुपए का हिसाब है उसके पास में, जिसका जीता जाता सबूत है। अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, इसलिए जो है सभी को मालूम है कि कितनी ज्यादा देश पर विपत्ति आ गई है, कितने लोग जो है इसके लिए डोनेशन कर रहे हैं। पर इस हालत में भी उस बंदे से ज्यादा अगर आप लोग बताइए, जो लोग मुझे मालूम है जो विपक्ष के हैं वो तो कुछ कहेंगे नहीं, पर जो पक्ष के हैं, क्या आप लोग मुझे बताइए कि आप कांग्रेस इतना कुछ करती जो तो बीजेपी कर रही है? कभी नहीं करती। आरएसएस के इतने बंदे हैं, सबके सब लगे हुए हैं। कोई अपने पास से खाना खिला रहा है, कोई पीपीई दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई आलू दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई कच्चा माल दे रहा है। हर तरह से वो लोग मदद कर रहे हैं। इसके लिए पैसा क्या गवर्नमेंट से ले रहे हैं, या इसके लिए गवर्नमेंट पैसा चुरा के उन्हें दे रही है? अरे कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा है मेरे भाई, ये सब उनकी खुद की कमाई है। जो उनके पास डोनेशन आता है उससे है, और उसका हिसाब भी उनके पास एक एक रुपए का हिसाब है। तुम्हारे जैसे चोर नहीं है वो, जिसके पास हिसाब नहीं है। मैं खुद आरएसएस में हूँ, मुझे मालूम है कितने पैसे, इसीलिए मुझे इतनी बुरी लग रही है। वैसे मुझे बीजेपी, मुझे किसी के बारे में, मुझे राजनीति से इतना ज्यादा कोई लगाव नहीं है। मैं तो बस मेरे धर्म के लिए लड़ता हूँ, पर इस पर भी अगर कोई सवाल उठाएगा तो मुझे बुरा लगना लाजमी है। और इसीलिए मुझे आरएसएस के बारे में भी बुरा लग रहा है, क्योंकि आरएसएस एक रिलीजियस पार्टी है, उससे जो है अपना धर्म जुड़ा हुआ है। भले ही वो कहीं पर भी कितने भी चुनाव लड़े, कुछ भी करे, पर वो एक रिलीजियस पार्टी है। इससे कोई भी नहीं मुकर सकता, मैं नहीं मुकर सकता, आरएसएस खुद नहीं मुकर सकती। शिवसेना, आरएसएस, ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो जिनका नाम खुला हुआ है कि ये विश्व हिंदू संगठन, ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम खुला हुआ है कि हाँ ये रिलीजियस पार्टी है, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। रिलीजियस लोग उन्हें डोनेशन देते हैं। अगर मैं कभी इस लायक हुआ तो मैं भी दूंगा। मैं भी करोड़ों की अगर मेरी संपत्ति हुई तो मैं भी उन्हें करोड़ों के हिसाब से रुपए डोनेट करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट से रुपए चोरी करके खाती हैं। और इसके आगे मैं आपको ये वीडियो जो दिखाऊंगा, इसमें तो ये आपको पता ही चल जाएगा कि ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी। बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि ये बयान झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, ये वो। तो मैं सीधे सीधे ये वीडियो दिखा दे रहा हूँ, जिसमें सामने आपके सामने राहुल गांधी ये कहेगा कि इसने जो है आरएसएस को जो है बीजेपी ने पैसा चोरी करके दिया है, वो भी ट्रेजरी ऑफिस से, यानी कि जो सरकारी खजाना है उसमें से चोरी करके उनके हजारों इंस्टीट्यूट चलाने के लिए पैसा देता है। अरे तू एक बात मुझे ये बताओ, अगर ऐसा होता तो वो लोगों के, आप गरीब लोगों के घर बनवा रहा है, 2.5 लाख रुपए एक बंदे को दे रहा है। चलिए वो छोड़ दीजिए, इतना पैसा, अगर हजारों तो इंस्टीट्यूट है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे, कितना रुपया हर महीने उन्हें देना होगा, तो कितना रुपया वो ट्रेजरी ऑफिस से चोरी करके देंगे थोड़ा। और फिर इसका कोई हिसाब होगा नहीं होगा? तुम विपक्ष में बैठे हो, क्या मुंह देखने के लिए बैठे हुए हो? फिर उसका भी तो कोई हिसाब होगा। विपक्ष में बैठे हो तो तुम पूछ सकते हो, तो फिर तुम्हारे लोकसभा में जाते ही तुम्हारी नानी मर जाती है, तुम उनसे कोई सवाल नहीं करती हो, इसका क्या मतलब हुआ? वहां पर सवाल करो ना, वहां पर तुम्हें सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो बस यार, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूंगा कि इन अफवाहों पर विश्वास मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। It is important to understand what exactly the RSS is and what it is doing and how it is doing so.
everybody talks about institutions of the RSS. एंड किसी ने बोला कि इनके हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं, शिशु मंदिर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन। सवाल ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बन कैसे रहे हैं, और इसका जवाब है ये इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान की सरकारों के पैसे से बन रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी जब भी पावर में आती है, जहां भी पावर में आती है, अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाने का काम सरकार से पैसा चोरी करके बनाती है। शिशु मंदिर सेल्फ फंडेड नहीं है। शिशु मंदिर को मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सब सरकार